हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम सीजी फायरमैन परीक्षा 2026 के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था एवं भूगोल, जिसके अंतर्गत ये हमारा मॉडल पेपर के हैं या प्रैक्टिस सेट के हैं 7वें नंबर का होगा। इससे पहले भी 6 प्रैक्टिस सेट जारी हो चुके हैं। सीजी फायरमैन परीक्षा तैयारी 2026 करके मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए जल्द स्टार्ट करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 40 क्वेश्चन। आइए जल्द स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा गया है, उस पैटर्न में ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चैनल में अगर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी एग्जाम होता रहे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूं, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है। तो आइए देखते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और खनन क्षेत्र। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 2023-24 के अनुसार अगर हम देखें स्थिर भाव पर, किस पर, स्थिर भाव पर। ठीक है, 2023-24 स्थिर भाव 2011-12 के स्थिर भाव पर अगर 2023-24 में हम देखें तो सर्वाधिक योगदान उद्योग क्षेत्र का रहा है। उद्योग क्षेत्र का योगदान देखिए तो 53.50% सर्वाधिक योगदान रहा है, 53.50% उद्योग का। और सेवा की बात करें तो 31.19% ये जो है सेवा क्षेत्र का रहा है। तो उद्योग के बाद सेवा का रहा है। इस तरह से यहाँ पे हम आंसर देंगे उद्योग क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कोरबा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ और बिलासपुर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दंतेवाड़ा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो दंतेवाड़ा में होता है। अगला है छत्तीसगढ़ के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। वन उत्पाद, जीएसटी एवं कर राजस्व, कृषि या फिर पर्यटन। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इस तरह से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से करिएगा सारे क्वेश्चन। तो ये जीएसटी एवं कर राजस्व जो है छत्तीसगढ़ के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। देखिए बीएसपी भिलाई ये तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, एनएमडीसी भी स्थित है, बाल्को भी है। ठीक है, हाल ये जो है स्थित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का डी जो है राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्जाम में, कुछ सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना योगदान देता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना योगदान देता है। तो ये देखिए 8%, 12%, ठीक है, 18% और 22%। तो चलिए आप जो है आंसर करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ कुछ जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो इस तरह से खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा, अगर हम जनवरी 2023 की स्थिति में बात करें, जनवरी 2023 की स्थिति में बता रहा हूं आपको, तो ये जो है कोयला का जो योगदान था ये लगभग था 19.76%। ठीक है, 19.76%। तो 5 का देखिए 19.76% है। ठीक है, अगर जनवरी 2023 की स्थिति में देखते हैं तो 19.76 मतलब लगभग 20%। तो यहाँ पे देखिए 22 ज्यादा है तो आंसर हम 18 को लेंगे। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 18 से ज्यादा था, और अगर 20 रहता है ऑप्शन में तो 20 ले सकते हैं, 19.6 ले सकते हैं। ठीक है, तो 18 से मतलब 19 से 20 के बीच है, ये याद रखिए 19 से 20%। ठीक है, चलिए अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो रायगढ़, दुर्ग भिलाई, अंबिकापुर या जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है ये दुर्ग भिलाई है। ठीक है, 6 का बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा उद्योग छत्तीसगढ़ का प्रमुख लघु उद्योग नहीं है। देखिए ढोकरा शिल्प, ये डोकरा लिखा है, ढोकरा एक्चुअल में ये ऐसा, ढोकरा शिल्प, कोसा उद्योग, जहाज निर्माण या हस्तकरघा। तो छत्तीसगढ़ में ढोकरा शिल्प भी है, कोसा उद्योग भी है और हस्तकरघा भी है, जहाज निर्माण नहीं है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब एक काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही निकाल सकते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस स्रोत से सिंचित होता है। कुआं से, नहर से, तालाब से या ट्यूबवेल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे नहर से सबसे ज्यादा सिंचित है, इसके बाद ट्यूबवेल या फिर नलकूप है। ठीक है, तो यहाँ 8 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अग्नि वाले आपके सिलेबस में है फायरमैन का,
अग्नि से संबंधित सारे सिलेबस जो है जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। कल भी वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा किस कारण से कहा जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन पिछले में भी हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन, गन्ना या फिर मक्का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख करके आंसर जरूर दें। अगला है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, हसदेव बांगो, गंगरेल, मिनी माता या फिर कोडार। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहा जा रहा है तो हसदेव बांगो होगा। ठीक है, कौन सा है, हसदेव बांगो। और ये जो है हसदेव नदी पर है। कहां पर है, हसदेव नदी पर, कोरबा में है। कहां, किस जिले में है, तो कोरबा में है। और 120 मेगावाट, ध्यान रखिएगा, 120 मेगावाट जो है उत्पादन है, जिसमें 40 मेगावाट की 3 इकाई कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बालको किस जिले में स्थित है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए रायपुर, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर। तो ये जो है बालको जो कंपनी है, एल्यूमिनियम कंपनी है, ये कोरबा में है। अगला है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला खनिज कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सर्वाधिक खनिज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला या फिर लौह अयस्क। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने के मामले में अगर देखें तो सबसे पहला नंबर पे कोयला आता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। अगर हम 2023 की स्थिति में हम बात कर रहे हैं, 2023-24 की स्थिति में अगर देखें तो कोयला है, उसके बाद लौह आता है, क्योंकि कोयला 19.76% योगदान है, देखते जाइएगा। और लौह अयस्क 15.90% योगदान है। चूना पत्थर की बात करें, मान लीजिए चूना पत्थर पूछ ले जाता है तो 11.08% चूना पत्थर का है, ये नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट 4.43% है। ठीक है, किसका, बॉक्साइट का। और टीन अयस्क की बात करें तो 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, टीन का एकमात्र राज्य उत्पादक छत्तीसगढ़ है भारत में, और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। CSIDC का मुख्यालय कहां है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा। सही आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है। ठीक है, बलरामपुर, बलौदाबाजार, जसपुर और सुकमा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बलौदाबाजार जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र जिला रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्वरूप क्या है। अब देखिए व्यापारिक कृषि है, निर्वाह कृषि है, मिश्रित कृषि या फिर जैविक कृषि है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्वरूप क्या है, किस तरह से होगा, आंसर करिए आप लोग भी। ये निर्वाह कृषि के रूप में है। कुछ इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है, जल, ताप, सौर, परमाणु। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो किससे होता है, ताप विद्युत से। ताप विद्युत स्रोत है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा। टीन अयस्क के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। अब देखिए इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोरिया, दंतेवाड़ा, बालोद और राजनांदगांव। तो आइए देखते हैं, टीन अयस्क के लिए प्रसिद्ध जिला जो है वो दंतेवाड़ा है। और दंतेवाड़ा में कौन कौन सा है, तो दंतेवाड़ा में तोंगपाल, ध्यान से देखिएगा, तोंगपाल, गोविंदपाल। ठीक है, ये जगह है, तोंगपाल, गोविंदपाल और कटे कल्याण। ठीक है, कौन सा, कटे कल्याण। ये भी टीन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध जगह है, टीन उत्पादन का कार्य किया जाता है यहाँ पर। और अन्य जगह हम बात करें तो सुकमा का भी आता है। ठीक है, टीन उत्पादन के लिए कुछ मात्रा में अन्य क्षेत्र में अगर देखें तो। अगला है, कोसा सिल्क का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए कोसा सिल्क का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, 18वें नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा या धमतरी। तो कोसा सिल्क का प्रमुख उत्पादन जांजगीर में सबसे ज्यादा है। और अगर दूसरी बात करें तो रायगढ़ में भी। देखिए दोनों ऑप्शन दिया है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन विलोपित भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ जांजगीर भी दिया है और रायगढ़। तो सबसे पहले देखें तो जांजगीर यहाँ पे आएगा। और ठीक है, सही आंसर उत्पादन क्षेत्र में जांजगीर प्रथम है, उसके बाद रायगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रमुख निर्यात नहीं है। अब बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, स्पंज आयरन। तो देखिए छत्तीसगढ़ में स्टील का भी निर्यात है, एल्यूमिनियम भी और स्पंज आयरन भी बनता है, निर्यात भी किया जाता है, लेकिन पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वन उपज राजस्व किससे प्राप्त होता है, लाख, तेंदुपत्ता, बांस और महुआ। तो देखिए 20 का सही आंसर क्या है, ये तेंदुपत्ता जो है वन उपज राजस्व सबसे अधिक जो है प्राप्त होता है। और तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आदिवासी समूह है, वनवासी लोग हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, आजीविका का साधन। ठीक है, और
ये तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम उद्योग किस जिले से संबंधित है? कोरबा, कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद। तो एल्यूमिनियम बालको में है, और बालको कहाँ है? कोरबा में। शुरू हमने देखा थोड़ा क्वेश्चन घूम चुका है, इस तरह से क्वेश्चन घूम करके भी आता है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से देखे। 21 का ए ऑप्शन सही होगा, कोरबा। अगला है, सीजीपीए में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? ठीक है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सेवा। ठीक है, तो ये किसका योगदान सबसे कम है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, 22। तो प्राथमिक क्षेत्र में कुल मिला के क्या क्या बोले? कृषि और संबंधित क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? वानिकी आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है। ठीक है, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसका योगदान सबसे कम है। अगला है 23, फसल विविधीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 23, उद्योग बढ़ाना, एकल फसल पर निर्भरता कम करना, खनन बढ़ाना या वन क्षेत्र बढ़ाना। तो देखिए, फसल विविधीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य एकल फसल पर निर्भरता कम करना। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पढ़ने के बाद। सर्वाधिक ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। सही आंसर होगा, सर्वाधिक ताप विद्युत संयंत्र जो है कोरबा जिले में स्थापित है, क्योंकि कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम करके काफी ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। अगला है, और ये छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था से अंतिम क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ भूगोल से भी क्वेश्चन करेंगे। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज संपदा, या फिर मत्स्य पालन। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का प्रमुख जो आधार है वो प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज संपदा है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमने इसमें किया है। 20 से 30 क्वेश्चन अभी हम भूगोल में करेंगे, और जो आपके फायरमैन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहता हूं, किसी भी एग्जाम के लिए जितने बार आप एमसीक्यू, जितने बार आप प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू देते हैं, वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है, हमने छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था का टॉप 25 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के रूप में कर चुका है। इसके बाद ये जो पहला देख रहे हैं आप, यहाँ से 30 क्वेश्चन करेंगे छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण भूगोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? देखिए, कुछ कुछ सिंपल भी क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से कठिन हो जाता है एग्जाम सेंटर में। तो करें आप लोग। 1,24,500 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194, या फिर 1,47,000, या 1,52,300 वर्ग किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लें। 191 वर्ग किलोमीटर, 194 सही नहीं है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, बी ऑप्शन को करेक्ट करके 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? काली मिट्टी से, लाल एवं पीली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, लैटराइट मिट्टी से। तो आप भी साथ साथ आंसर करते चले, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। तो लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल एवं पीली मिट्टी। तो देखिए, इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं अभी और करते जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देखते चलिएगा। तो सेकंड का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैनपाट, गौरालाटा, रामगढ़ या देवगढ़। तो देखिए, अभी तक हमने गौरालाटा को पढ़ा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर तो गौरालाटा लेंगे। और गौरालाटे की ऊंचाई देखें तो 1225 मीटर। ठीक है, अगर हम देखें, देखिए, अगर वर्तमान में हम देखें कि कुल कुछ जो भूगोलविद हैं उन लोग का अगर हम देखें, भूगोलविदों के अनुसार हालिया में शोध किया गया है, जिसके हिसाब से नंदीराज, नंदीराज कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ध्यान रखिएगा, नंदीराज शिखर। ठीक है, नंदीराज शिखर ये है दंतेवाड़ा जिला। कहाँ है? दंतेवाड़ा जिला में है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हालिया शोध के अनुसार, भूगोलविदों के अनुसार 1276 मीटर बताया जा रहा है। ठीक है, कितना बताया गया है? 1276 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा शिखर होने का दावा किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी वर्तमान में नंदीराज अगर आता है ऑप्शन में तो नंदीराज लिया जाएगा, क्योंकि ये हालिया में भूगोलविदों के द्वारा शोध के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया धरातल पत्रक के दावा के अनुसार ये
नंदीराज बताया जा रहा है। पहले अभी तक हमने 1225 मीटर गौरा लाटा पढ़ा है, विभिन्न पुस्तकों में आप देखे होंगे कि गौरा लाटा है, लेकिन अभी जो है नंदीराज 1276 मीटर बताया गया। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दिया हूँ, छत्तीसगढ़ वाले में जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था और ये जो है भूगोलविदों के शोध में भी ये जो है दावा किया गया है। तो ये नंदीराज 1276 अगर ऑप्शन में रहता है तो नंदीराज, और अगर नहीं है तो गौरा लाटा, तो पुराना चल ही रहा है तो गौरा लाटा लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन इस तरह से बदला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ, पैरी, इंद्रावती, हसदेव। सिंपल सा आंसर है कि इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 का सी राइट आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग धान का कटोरा कहलाता है? बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा पठार या मैकल पर्वत। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान आप देखेंगे, अगर मैप में बात करें इस तरह से, तो ये बीच वाला जितने भाग है ये छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, ठीक, दुर्ग, ये इस तरह से। अगला, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, धमतरी, कांकेर, बस्तर और गरियाबंद। तो सही आंसर क्या होगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है बस्तर जिले में स्थित है। 6 का सी ऑप्शन राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, इंद्रावती नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? 7वें नंबर। तो देखिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो ओडिशा के कालाहंडी से, कहां से इंद्रावती? ओडिशा के कालाहंडी नामक स्थान से निकलता है, तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला ओडिशा की सीमा से नहीं लगता है? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो जसपुर, रायगढ़, कोरिया और गरियाबंद। सही आंसर हो जाएगा कोरिया, क्योंकि अगर हम मैप में बात करें तो कोरिया इस तरह से सबसे पहले ऊपर में है, इस साइड में है कोरिया। तो सीधा सीधा बात है कि ये बिल्कुल ओडिशा इस तरफ है, पूर्व तरफ है, और कोरिया की बात करें तो पश्चिम तरफ है। तो बिल्कुल आप मैप से अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला है, मैकल पर्वत श्रेणी का संबंध किस पर्वतमाला से है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या पूर्वी घाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सतपुड़ा पर्वत से है, मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत माला का भाग है। ठीक है, तो बी राइट ऑप्शन होगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं। बैलाडीला लावास का क्षेत्र कहाँ स्थित है? रायगढ़, दंतेवाड़ा, जांजगीर, बड़ौदा बाजार। तो सही आंसर क्या होगा? ये बैलाडीला लावास का दंतेवाड़ा जिला में, शुरू भी हमने देख चुका है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखिए, महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, हसदेव। अब आप पढ़े होंगे कि शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, लगभग 290-91 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में, और महानदी 286 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। तो अब किसको आंसर लें? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता है तो आंसर लिया जा चुका है सीजीपीएससी व्यापम द्वारा, तो महानदी को आप आंसर लेंगे। सही आंसर बता रहा हूं, महानदी होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर कहता है तो शिवनाथ नदी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर महानदी होगा 11वें का। अगला है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो सीधा सीधा गौरेला पेंड्रा मरवाही कट जाएगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर और कोरिया में भी फैला हुआ है, और सूरजपुर, ये तीनों आएगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र बलरामपुर को भी टच करता है। तो इस तरह से 12वें का हम तीनों आंसर लेंगे, ए, बी और सी, ये तीनों हैं कुल मिला के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोरिया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर। और अभी हालिया में इसका नाम जो है, ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला किया गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान किया गया है, उसको भी ध्यान रखेंगे। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, पैरी, इंद्रावती, अरपा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंद्रावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बस्तर संभाग में नहीं है? उदंती सीता नदी, भैरमगढ़, पामेड़, अचानक। तो देखिए, भैरमगढ़ और पामेड़ ये दोनों बस्तर संभाग में है, लेकिन उदंती और सीता नदी ये नहीं। उदंती गरियाबंद में है छत्तीसगढ़ का, और सीता नदी की बात करें तो धमतरी में है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन ए भी सही होगा। और अचानक मार्ग ये मुंगेली में है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों नहीं है, ए और डी जो अचानक मार्ग ऑप्शन है ये दोनों नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कंफ्यूजन क्वेश्चन भी डाला गया है जानबूझ करके। ठीक है, ऑप्शन में आपके एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन देगा, लेकिन आप तैयारी करते करते थोड़ा ज्यादा कर ले, इसलिए दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे पहले सूर्योदय देखता है? जसपुर, बलरामपुर, सुकमा और बीजापुर। तो सबसे पूर्वी पॉइंट जसपुर को माना गया है, सबसे पूर्वी पॉइंट जसपुर। तो सही आंसर यहाँ पे 15 का ए होगा, जसपुर। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस संभाग में है? ठीक है,
रायपुर, दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर। तो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस संभाग में है? 60 नंबर। तो ये बस्तर में लेंगे। कुछ जगहों में बिलासपुर भी देखे होंगे आप, तो अभी हम बस्तर ले रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पठार छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ठीक है, मैनपाट, बस्तर पठार, मालवा पठार, सरगुजा पठार। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मालवा का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। अगला है, कौन सा जिला तेलंगाना की सीमा से लगता है? कोरबा, सुकमा, रायगढ़, जसपुर। सही आंसर हो जाएगा सुकमा। कौन सा? सुकमा। 80 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? रायपुर, कोरबा, महासमुंद, धमतरी। सही आंसर हो जाएगा कोरबा। ठीक है, 19 का बी। अगला क्वेश्चन है, हसदेव नदी किसकी सहायक है? महानदी की, गोदावरी, नर्मदा या सोन। तो हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है, तो 20 का ऑप्शन सही होगा। पूर्वी घाट पर्वतमाला से प्रभावित भाग कौन सा है? बस्तर, रायपुर, कबीरधाम, बलौदाबाजार। तो 21 का सही ऑप्शन होगा बस्तर, जो है पूर्वी घाट पर्वतमाला से संबंधित है। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये तो सीधा सीधा ऑप्शन है, बस्तर जिले में। और ये चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चित्रकूट को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस नदी पर है और इसे क्या कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है और किस जिले में है? बस्तर पर है, बस्तर जिले में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल आपसे बनेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा माना जाता है? रायपुर, गरियाबंद, बस्तर, बीजापुर। तो 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है 23 का, ये हम ले रहे हैं अभी डी, बीजापुर को। ठीक है, अगर 1% के हिसाब से पूछा जाए तो नारायणपुर आएगा। ठीक है, और पूर्ववर्ती बड़े जिलों के हिसाब से ले, ठीक है, ये नारायणपुर प्रतिशत में आगे है। ठीक, और पूर्ववर्ती जिलों को वर्गीकरण में देखें तो बीजापुर है। ठीक है, क्या है? और न्यूनतम में जांजगीर चांपा, ये भी याद रखिएगा, जांजगीर चांपा न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, ब्राह्मणी। तो देखिए यहाँ पे इंद्रावती जो नदी है ये क्या है? गोदावरी में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये गोदावरी में मिल जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं होगा, मतलब इंद्रावती आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, गोदावरी मिल रहा है, गोदावरी फिर आगे जा रहा है, तो इस ऑप्शन को हम आंसर लेंगे। अगला है, लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? 25 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे पठारी भागों में, नदी घाटियों में, मैदानी क्षेत्रों में या जलोढ़ मैदानों में। तो लेटराइट मिट्टी मुख्यतः ऊंचे पठारी भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 26, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण बस्तर, रायपुर मैदान या दुर्ग क्षेत्र। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए 26 नंबर का सही जो आंसर होगा ये होगा आपका दक्षिण बस्तर में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो अबूझमाड़ में। अबूझमाड़ को चेरापूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ये भी याद रखिएगा। अगला है, शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी है? 27 नंबर क्वेश्चन, तो खारून, पैरी, इंद्रावती, जोग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी है? 27 में पूछा जा रहा है। तो शिवनाथ की सहायक नदी खारून नदी है। कौन सी है? खारून नदी। ठीक, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मैकल है, अरावली, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो अचानक मार बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये मैकल पर्वत से संबंधित है। ठीक है, 28 का ए ऑप्शन राइट होगा। 29 देखिए, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 75 अंश 30 मिनट पूर्व, 82 अंश 30 मिनट पूर्व, 90 अंश 85 अंश 30 मिनट पूर्व। तो भारत का मानक जो समय है ये 82 अंश 30 मिनट पूर्व। ठीक है, कहाँ? 82 अंश 30 मिनट पूर्व से पूर्व पर आधारित है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जल्दी से लाइक कर दें जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं। लाइक करके अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए इतने प्रैक्टिस सेट जारी किए जा रहे हैं, आपके लिए कारगर लगता है तो लाइक जरूर करें और प्रमोट कर दें। सारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। चलिए, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि हमें हल्का लगता है लेकिन एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो वहां गलत हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आप सही बना पाएंगे। 5, 6, 7 और 8, तो सही आंसर हो जाएगा 7। क्या होगा? छत्तीसगढ़ की सीमा जो है 7 राज्यों को छूती है। किसको किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगर आप मैप में भी देखेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से,
मैप के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। मध्य प्रदेश इस ओर है, पश्चिम की ओर। उत्तर प्रदेश उत्तर तरफ है, ठीक है। झारखंड देखें तो इस तरफ है। उड़ीसा देखें तो पूर्व में है, ठीक है, उड़ीसा। तेलंगाना इस तरह से नीचे में, आंध्र प्रदेश इस तरह से, और महाराष्ट्र ये पश्चिम में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 7 जो राज्य है, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से टच है, 7 राज्यों को छूती है। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन इसमें और अर्थव्यवस्था मिला के टॉप 55 क्वेश्चन हमने किया है। आपके लिए ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और अग्नि से संबंधित देखिए, छत्तीसगढ़ का बहुत कर लिया, अग्नि वाला जो आपके सिलेबस में है उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा रविवार तक। और संडे क्लास ध्यान रखिएगा, संडे सुबह क्लास भी डाला जाएगा एग्जाम से पहले, पूरा मॉडल पेपर जिसमें सभी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट।